नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने पिछले जो लेक्चर हैं उस लेक्चर में 20 प्रश्न हम लोगों ने कर चुके थे, और आज हम लोग 21 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, यानी कि 21 प्रश्न को देखते हैं। और 21 प्रश्न को देखने से पहले फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। 21 प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या हैं? तो मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं के नाम आपको बताना है कि नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर रहेगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुक बिहारी मिश्र, ये तीनों नाम ही आपको मिश्र बंधु विनोद में मिलेंगे। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुक बिहारी मिश्र। इसका डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुक बिहारी मिश्र और मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में थे। 4 भागों में बांटा गया था। प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ 1913 में हुआ। प्रथम 3 भाग जो का प्रकाशन हुआ वो हुआ 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग का जो प्रकाशन हुआ 1934 में किया गया। 1934 में किया गया। इनसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों, प्रकाशित हुआ। और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया। प्रथम 3 भाग जो थे उनको हिंदी नवरत्न के नाम से भी प्रकाशित किया। दोस्तों एक चौथा प्रश्न तो 21 जो प्रश्न पूछा है उसमें एक प्रश्न तो वो हो गया, लेकिन ये 3 प्रश्न और बन रहे हैं इसमें, 1 2 3, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों इसी से पहले पढ़ चुके थे हम। चौथे भाग का प्रकाशन हुआ 1934 में। डिटेल एक प्रश्न का हमने डिटेल किया, यानी कि उससे 3-4 प्रश्न आसानी से बनेंगे। 1934 में हुआ था। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो ये तो कहने की बात है दोस्तों, 4 भागों में प्रकाशित हुआ। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा था 4 भागों में प्रकाशित हुआ। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। 1890 से लेकर 1890 विक्रम संवत और 1925 विक्रम संवत में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आंसर रहेगा। डिटेल देखते हैं दोस्तों। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1420 तक, और माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम संवत तक, और तीसरा है अलंकृत काल 1681 से लेकर 1889 विक्रम संवत तक, और चौथा है परिवर्तन काल 1890 से लेकर 1925। तो परिवर्तन काल जो पूछा गया है, परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक पूछा गया है, तथा 5वां वर्तमान काल 1926 से आज तक चल रहा है। 1926 से आज तक चल रहा है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 25वां प्रश्न है। और 25वां प्रश्न जो है क्या कहता है? 25वां प्रश्न किसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है? 25वां प्रश्न, और देखिए जरा। 25 प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से लेकर 1893 तक निर्धारित किया है। 1868 से लेकर 1893 तक निर्धारित किया है। हम इनका डिटेल देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान समय 1868 से लेकर 1893 संवत 1925 या 1950 तक तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 तक संवत 1950 से 1975 तक किया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ स्वीकार किया है और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वे वर्तमान में हिंदी गद्य के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 है और प्रश्न नंबर 26 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि क्या मानी है। इसी से पहले पढ़ चुके थे हम प्रथम उत्थान यानी कि विक्रम संवत पूछा है 1925 से लेकर 1950। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान समय कब से कब माना है। 1893 से लेकर 1918 तक। ऑप्शन नंबर ए 1893 से लेकर 1918 तक माना है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, एग्जाम में इसी से प्रश्न किए जाते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। बहुत ही मोस्ट IMP प्रश्न है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, तो 1893 में हुई। 1893 काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया था। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन ध्यान रखना है। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। इस शब्दकोश के लेखक कौन है, श्याम सुंदर दास हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। रिपीट होने वाला प्रश्न है। और इसी के साथ अगला है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, तो ये भी है 1893, रिपीटेड प्रश्न है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया। तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन जो है नागरिक प्रचारणी सभा ने किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है। प्रश्न नंबर 32वां है। और प्रश्न नंबर 32वां है, आइए देखते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे। तो आपको बहुत बताना है कि कौन नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र वर्मा नहीं थे। रामचंद्र वर्मा तो रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र वर्मा नाम नहीं है। तो क्लियर हो रहा है, नागरिक प्रचारणी सभा संस्था 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिनकी स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास और पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रभूतियों का मुख्य योगदान रहा। तो बाबू श्याम सुंदर दास आपके ऑप्शन में है, राम नारायण मिश्र ऑप्शन में है, ठाकुर शिव कुमार सिंह ऑप्शन में है, लेकिन रामचंद्र वर्मा ऑप्शन में नहीं है। तो अगला आगे कुछ तथ्य देखते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं।
आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी साहित्य एवं केशोकार रहे थे। ये हिंदी शब्द सागर के संस्थापक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई वो हुई 1800 में। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 देखने के पहले हम कुछ डिटेल भी देखेंगे इसका कि वेलेज़ली नामक जॉर्ज ब्रिगस्टी की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनार की स्थापना की गई। बाद में यह संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। प्रश्न ये आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्था किससे परिवर्तित हुई? तो आता है कि ओरिएंटल सेमिनार की स्थापना की गई थी और बाद में यह संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्क्स ऑफ वेलेज़ली ने की थी। मार्क्स ऑफ वेलेज़ली नाम को याद रखना है की थी। और गिलक्राइस्ट और हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए थे जिन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र को नियुक्त किया गया। दो जो पंडितों को नियुक्त किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज में जो क्या बोलते हैं पढ़ाने के जो थे शिक्षक रहे, ये नाम आते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 शिक्षक कौन थे? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों को नियुक्त किया गया। और इसी के साथ अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये तो आपको याद होना ही चाहिए, 1800 में हुई। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 में हुई। रिपीटेड प्रश्न है, रिपीट प्रश्न को हम लोग देख नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। जॉन गिलक्राइस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जॉन गिलक्राइस्ट आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है सदल मिश्र किस भाषा की विशेषता है? सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? तो पूर्वीपन इस भाषा की इनकी भाषा की विशेषता है। पूर्वीपन इनकी भाषा की विशेषता है। आइए इनका डिटेल हम लोग देखते हैं। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले में द्रुविडाहा गांव के रहने वाले थे। शाकदीपी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। ये कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान के विभाग के अध्यापक रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि इन्होंने इनको पहले ही पढ़ाने के लिए। और सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व था। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों ही ब्रज भाषा और पूर्वीपन और बांग्ला इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। पूर्वीपन आपके ऑप्शन में दिया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला है और प्रश्न अगला क्या है? प्रश्न अगला महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग देख लेते हैं इनके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है देखिए जरा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आते हैं आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली का ही गद्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग कवि द्वारा लिखित चंद छंद ब्रह्मन की महिमा को माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियां हैं, नचिकेतोपाख्यान और या चंद्रावती जिसको बोलते हैं 1803 में है और रामचरित यानी कि 1806 में है। और अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। अगला पॉइंट है श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों के ईशा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र की को ही स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है अगला पॉइंट है लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यान है। और इसी के साथ अगला है मुंशी सदासुख लाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इनकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है जिन्हें उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। इनकी भाषा पर उर्दू अरबी एवं फारसी का प्रभाव है।
अगला पॉइंट है फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रास्ट हिंदी उर्दू अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आगरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। अगला पॉइंट है सदल मिश्र की अन्य कृतियां हैं फूलन के बिछोने, सोनम के थंब, चौदहसी, बरते थे, बाजने लगा और कादती आदि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है। और प्रश्न नंबर 38 जो है लल्लू लाल की का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो लल्लू लाल का प्रेम सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। एग्जाम में आता है दोस्तों प्रेम सागर, एग्जाम में आता है प्रेम सागर। और अगला प्रश्न है प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की है। अपोजिट प्रश्न दिया गया है, लल्लू लाल की है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। आज का लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां है। और ये रहे आपके फिर से 20 प्रश्न और बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। कैसे लगे प्रश्न? ये प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं और अभी तक के जो 2011 से लेकर 2022-23 तक जो भी प्रश्न आए हैं सारे प्रश्नों का सार इनमें मैं लेकर आया हूँ। और फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।